नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं AKS रेडियो 90.4 FM और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी RJ सोनम। खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है और किसान भाई बहन अपनी फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन हर साल फसलों में लगने वाले रोग उत्पादन को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिना रासायनिक दवाओं के भी फसलों को रोगों से बचाया जा सकता है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर डूमर सिंह जी, जो कि AKS यूनिवर्सिटी के पादप रोग विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनम जी। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल, खरीफ फसलों को रोगों से कितनी व किस प्रकार की क्षति होती है? ये खरीफ फसलों में मुख्य रूप से इस क्षेत्र में धान, सोयाबीन, मूंग, उड़द ये फसलें मुख्य हैं, जिसमें विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं सोयाबीन में लगभग 100% नुकसान हो रहा है। जिसके कारण मध्य प्रदेश का सोयाबीन लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया है। साथ ही धान में कंडू रोग से कई सालों से काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये 25% तक नुकसान पहुंच चुका है। इसी तरीके मूंग और उड़द में पीला मोजेक रोग के कारण लगभग 50% तक नुकसान हो रहा है। ठीक है, आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि कौन सी फसल में कौन से रोग क्षति पहुंचाते हैं? जितनी दलहनी फसलें हैं उसमें विषाणु जनित जितने भी रोग हैं, पीला मोजेक, कॉमन मोजेक, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि एक कीट व्हाइट फ्लाई नाम का कीट है जिसके कारण ये विषाणु एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचते हैं। दूसरा, जो दलहनी फसलों में ही एक जड़ गलन की बीमारी है जिसके कारण भी काफ़ी नुकसान होता है और देखा गया है विगत कई वर्षों में इस जड़ गलन से लगभग 40 से 60% तक नुकसान हुआ है। सर, इसी बीच एक और सवाल बनता है कि एकीकृत रोग प्रबंधन में किसान कौन कौन से उपाय अपना सकता है? देखिए, एकीकृत रोग प्रबंधन में कई ऐसे उपाय हैं जो किसान बिना पैसा अतिरिक्त खर्च किए अपना सकता है। जैसे बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिनके रोगाणु हमारी मिट्टी में गहराई तक छुपे रहते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाई अपने खेत की गहरी जुताई गर्मियों में कर दें, जिसके कारण वो रोगाणु जो छिपे हुए हैं वो मिट्टी से ऊपर आ जाएंगे और तेज धूप और लाइट के कारण वो ख़त्म हो जाएंगे, जिसके कारण हमारी मिट्टी एक तो रिचार्ज हो जाएगी, साथ में रोगाणु खत्म हो जाएंगे। दूसरा, अक्सर देखा है कि धान की फसल में कंडू रोग लगता है। ये कंडू रोग वाली निकलने पर किसान को पता चलता है, उस समय उसका कोई उपचार नहीं है। अभी धान की फसल का जामा किसान लगाने जा रहे हैं, बीज बोने जा रहे हैं। किसान भाइयों से ये मेरा निवेदन है कि जो भी बीज बोएं उस बीज को टेबुकोनाजोल 3.4% FS 4 मिलीलीटर दवा प्रति 10 किलो बीज से उपचारित करके बोएंगे तो धान में कंडू रोग नहीं लगेगा। जी। तीसरा उपाय, जो किसान भाई दलहनी फसल बो रहे हैं तो दलहनी फसल बोने से पहले, क्योंकि जड़ गलन की बीमारी लगती है, जड़ गलन की बीमारी से बचने के लिए एक तो ऐसे खेत में बीज न बोएं जिसमें पानी भरता हो। दूसरा, फसल को रिज और फरो मेथड से बोएं। और तीसरा, इसमें मृदा उपचार और बीज उपचार ट्राइकोडर्मा विरिडी से करें। ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोने से पहले भूमि उपचार कर लें और 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज को उपचारित करके बीज को बोएं। साथ में जो आप फसल लगा रहे हैं उस फसल में तमाम चारे की फसल, तमाम खरपतवार होते हैं जिस पर रोग और कीड़े आकर्षित होते हैं। अपनी फसल में निराई गुड़ाई प्रॉपर करें, जिससे कि ये अनैच्छिक पौधे फसल में न रहें और हमारे रोग और कीड़ों को आकर्षित न करें। अगला जो हमारा उपाय है, क्योंकि किसान भाई अपने फसल में केवल और केवल यूरिया उपयोग करते हैं, जितना यूरिया ज़्यादा उपयोग करेंगे बीमारियां ज़्यादा लगेंगी। इसलिए किसान भाई संतुलित
उर्वरक का उपयोग करें, जिसमें दलहनी फसल या अनाज वाली फसलों के लिए 4:2:1 यानी 4 भाग नाइट्रोजन, 2 भाग फास्फोरस और 1 भाग पोटास का अवश्य उपयोग करें, जिसके कारण बीमारियां कम लगेंगी। साथ ही जो भी फसल आप लगा रहे हैं उस फसल की देखभाल अति आवश्यक है। रोग लगने पर दवा छिड़क करके बीमारी रोग कम नहीं हो सकते। रोग आने से पहले उसका उपाय किया जाएगा तो रोग नहीं आएगा और आपकी फसल बची रहेगी। ठीक है, आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि कौन सी फसल में कौन से रोग क्षति पहुंचाते हैं? जितनी दलहनी फसलें हैं उसमें विषाणु जनित जितने भी रोग हैं, पीला मोजेक, कॉमन मोजेक, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि एक कीट वाइट फ्लाई नाम का कीट है जिसके कारण ये विषाणु एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचते हैं। दूसरा, जो दलहनी फसलों में ही एक जड़ गलन की बीमारी है जिसके कारण भी काफ़ी नुकसान होता है और देखा गया है विगत कई वर्षों में इस जड़ गलन से लगभग 40 से 60% तक नुकसान हुआ है। ठीक है, कई बार देखा जाता है कि बिना किसी जानकारी के किसान फसलों के लिए जो सही जो स्टेप होता है वो नहीं ले पाते, तो ऐसे में आप बताएं कि आखिरकार ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो किसान बिना जानकारी के करते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, जाने अनजाने में किसान अक्सर अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी या किसी दूसरे आदमी से सलाह लेता है जो कि वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं होती है। कभी कभी किसान जो है किराए पर जो खेत लेता है उसमें अधिक पैदावार के लिए नमक का उपयोग करता है। ये नमक के उपयोग से मिट्टी खराब हो जाती है और बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। कभी कभी रोग के नियंत्रण के लिए रोगनाशी का उपयोग न करके वो कीटनाशी का उपयोग कर बैठता है, जिसके कारण उसको कोई फायदा नहीं होता और उसकी लागत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एकीकृत रोग प्रबंधन क्या है? देखिए, एकीकृत रोग प्रबंधन हमारे किसान भाई वैसे तो बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं। जैसे कोई भी बीज है, उस बीज को उत्पादन के बाद अच्छे तरीके से सुरक्षित रखते हैं, उपचारित करके रखते हैं और फिर जब बोते हैं तो उसका उपचार या तो उसको धूप में सुखा करके उपचार करते हैं या फिर गाय के गोबर में मिक्स करके अगले दिन बीज को बोते हैं। और तो जी अपनी बात पूरी करें। और जो चारा नियंत्रण है, खरपतवार नियंत्रण, वो खरपतवार नियंत्रण भी किसान करता है और फसल चक्र का भी उपयोग करता है, जहाँ जिस फसल में एक से ज़्यादा जो अच्छे प्रबंधन के तरीके हैं बिना दवाइयों के, उनका उपयोग साथ साथ करें कटाई तक, इसी को एकीकृत रोग प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या किसान इन्हें अपना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, किसान इनको आसानी से अपना सकते हैं, क्योंकि ये किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, ये किसी जाति विशेष से जुड़े हुए नहीं हैं, इसमें कोई हिंसा नहीं है और इनमें कोई भी रसायन का उपयोग नहीं होता है, इसलिए इन विधियों को अपना सकते हैं। ठीक है, तो क्या किसान को रोग प्रबंधन की योजना फसल बोने से पहले करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से हम कोई काम करने से पहले, कोई फैक्ट्री लगाने से पहले हम उसका प्रबंधन करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, इसी प्रकार किसान को भी फसल बोने से पहले उस फसल को अधिक से अधिक पैदावार लेने के लिए 1 महीने या उससे भी अधिक समय पहले से उसका योजना बनानी होगी। बिना योजना के किसान फसल बो देता है और फिर बाद में उस समय पर उस किसान को याद आता है जब उसमें कोई समस्या होती है जो कि निदान करने योग्य नहीं होती है। ठीक है, एकीकृत रोग प्रबंधन में लागत क्या आएगी? एकीकृत रोग प्रबंधन में कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है। किसान जो भी कृषि क्रियाएं कर रहा है, जुताई से लेकर के और कटाई इवन भंडारण तक, वो सारी क्रियाएं किसान करता है, बशर्ते उन क्रियाओं को समय पर किसी विशेष रोग के अनुसार, किसी विशेष परेशानी के अनुसार उसको मॉडिफाई करना होता है। ठीक है, अंत में हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश? किसान भाइयों को अधिक जानकारी के लिए मैं चाहूँगा कि जहाँ पर भी उपलब्ध हों कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लें। जैसे मझगवां, KBK या AKS विश्वविद्यालय में सभी तरह के
विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, यहाँ आकर के वो विशेष जानकारी ले सकते हैं। बिना जानकारी के गलत दवाओं का या गलत प्रबंधन विधियों का उपयोग ना करें। ठीक है, तो किसान यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बिना जानकारी के कहीं ना कहीं उनकी फसलों को नुकसान हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि आने वाली खरीफ फसलों को बिना रासायनिक उपायों के रोगों से कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और एकीकृत रोग प्रबंधन किसानों के लिए कितना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एक रेडियो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।